बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोगों की मोहब्बत प्यार के साथ में आज शरबत मुहर्रम में जो शरबत तैयार किया जाता है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये शरबत भी बहुत तरीक़े से तैयार किया जाता है, लेकिन मैं जो तरीक़ा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल भी हर चीज़ आप घर में ख़ुद बनाएंगी और ख़ुद शेयर करेंगी। अल्लाह ताला ये भी चीज़ें जो जेली ये सब चीज़ें मैंने घर में ख़ुद तैयार की हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियों से मिटती रहें। स्नेक दुआओं के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें प्लीज़ प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये 20 ग्राम में तुखमलंगा है, इसको मैं पहले नीम गर्म पानी में भिगो दूँगी और उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून 1 किलो दूध में तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के मैं कस्टर्ड पाउडर, किसी भी वनीला हो, मैंगो कोई से भी ले लें आप, इसको मैं दूध में मेल्ट कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। ये एक साइड पे रख दूँगी। उसके बाद मैं 1 किलो दूध चूल्हे पे चढ़ा के बॉईल करूँगी। ये सिर्फ सब चीज़ें शरबत के लिए कर रही हूँ। साथ साथ में ये साबूदाना है, 1 कप से कम ये साबूदाना है, इसको मैंने चढ़ा दिया है। चाहें तो आप ये साबूदाना स्किप कर दें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये तमाम चीज़ें डाल के शरबत के एक अजीब सा बहुत टेस्टी ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। और ये 2 कप से ज़्यादा मैंने पानी चढ़ा दिया। ये 1 कप से कम चीनी है। ये मैं जेली तैयार कर रही हूँ, होममेड जेली है ये। और इसके अंदर सिर्फ पानी जब बॉयल्ड हो जाती है, चाइना ग्रास है। चाइना ग्रास आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा और हर फ्लेवर में चाइना ग्रास होता है पाउडर फॉर्म में, लेकिन इससे वाले इसमें जो है खुश्क में ये ट्रांसपेरेंट में ही होता है। ये आप लेके इसमें किसी भी कलर का फ्लेवर आप तैयार कर सकते हैं, इसमें ये फ़ायदा है। तो ये मैंने 10 ग्राम के करीब ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। और जब ये बिल्कुल भी आधा हो जाएगा तो ये देखेंगे बबल्स बनना, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए। अब इसका मतलब ये है कि चाइना ग्रास से हमारी जेली तैयार हो गई है। अब मैं मेरे पास 2 कलर थे, इसलिए मैंने 2 प्लेट इसके लिए लिया है और दोनों मैंने बराबर हिस्से में इसको डाल दिया है। और इसके अंदर ऑरेंज कलर, ऑरेंज जेली बन जाएगी। ये मैं इसके अंदर फटाफट आपने भी मिक्स करना है, ये ठंडा होने से पहले जमने से पहले आपने इसको मिक्स करना। और इधर ग्रीन कलर डालूँगी, रेड कलर भी डालती, लेकिन 3-4 कलर में और मैं कर सकती थी, लेकिन मेरे पास कलर सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलहाल ये 2 थे जो मैंने डाल दिया। और मैं इसको मिक्स करके फिर फ्रिज में रख दूँगी ठंडा। इधर मैंने शरबत के लिए 1 किलो दूध जो इसको मैं बॉईल करूँगी। और गाढ़ा शरबत किस तरीके से तैयार करते हैं वो आप लोगों को मैं बताऊँगी। आखिरी वक्त तक आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये देखिए 1 कप से कम चीनी इसमें भी मैं डालूँगी। और ये डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद दूध में बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर जो कस्टर्ड मैंने मिक्स करके रखा था वो डाल दूँगी और 5 से 7 मिनट आपको मिक्स करके चलाना है और ये ख़ुद ब खुद ये थिक हो जाएगा जितना थिक हमें चाहिए। और इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये थिक हो गया है, जितना बस हमें इतने शरबत के लिए इतना गाढ़ा चाहिए, इसलिए हमने इसमें कस्टर्ड भी 3 टेबल स्पून डाला था। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए इस तरह से बाउल में निकाल के फ़ैन में रख दूँगी। और ये या फिर फ्रिज में रख दें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन थोड़ा ठंडा हो जाए फिर रखो। और इधर ये जेली थी, जब तक वो हमारा शरबत ठंडा होगा जब तक मैं जेली की कटिंग कर लूँगी। जेली तकरीबन जम चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको इस तरह से कटिंग कर लें। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी शरबत तैयार हुआ था। इत्तफाक से हम सब रोज़े से थे तो जाहिर सी बात है ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार में हम लोगों ने इससे ही रोज़ा खोला था और बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा। और क्वांटिटी यकीन करें बिल्कुल भी बेस्ट। और इसी तरीके से आप लोग भी डालें, अपने लिए बनाएं, अपने प्यारों के लिए बनाएं। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से जेली बिल्कुल जम गई है। ये देखिए होममेड जेली इस तरीके से आप लोग भी तैयार कर सकते हैं। और इधर ये शरबत ठंडा हो गया है, इसको ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसमें जो चीज़ें मैंने रखी थी तुखमलंगा और जेली,
साबूदाना, ये सब मिक्स करके तैयार शरबत। आप इसमें चाहें तो बर्फ़ भी डाल दें, लेकिन बर्फ़ मैंने इसलिए नहीं डाला, स्किप कर दिया कि बर्फ़ डालने से ऐसा ना हो कि मुझे थिक ज़्यादा पसंद है और वो पतला हो जाए। तो मैं इसको अब इस तरह से मिक्स करके डिप फ्रीज़र में डिफ्रॉस्ट कर दूँगी आधे घंटे के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो यकीन माने चिल ठंडा करके आप इसे पिएँ। और ख़ास के रोज़े में तो बहुत मज़ा आया, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। और ये शरबत तैयार। देखा कितना अहम राज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि शरबत किस तरह से गाढ़ा करते हैं। इसमें कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर, दोनों में से कोई एक चीज़ आप मिक्स कर दो 2-3 स्पून, और ये गाढ़ा शरबत बिल्कुल तैयार। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बना था, क्योंकि हम लोग सब रोज़े से थे और रोज़े में हमने शरबत के साथ साथ पकोड़े, चने, और बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और ये मैं समोसे की तैयारी कर रही हूँ साथ साथ। इससे मैंने कुटी हुई मिर्ची आधी टीस्पून सादे से धनिया को इस तरह क्रश कर लिया है, और हस्ब ज़ायक़ा नमक, और एक नींबू, और ये आधी टीस्पून से भी कम अजवाइन, वो सब डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और हाफ़ टी स्पून साबित ज़ीरा रोस्ट किए हुए, इन सबको डाल के इसको मैंने मिक्स करके साइड में रख लिया। इधर ये आधा पाव से ज़्यादा ये आटा है, फ़ाइन आटा है, वाइट आटा है, और इसमें 2 टेबल स्पून नमक और तेल और हस्ब ज़ायक़ा नमक डाल के इसको पहले मैंने मिक्स कर लिया। और हल्के हल्के पानी छिड़क के इसको आपने गूँदना है। जैसे हम घरों में आम रोटी के लिए आटा गूँधते हैं वैसे नहीं इसे गूँधना, क्योंकि ये समोसे बिल्कुल ड्राई और सख्त ना हो जाए, खस्ता होना चाहिए आलू के समोसे। इसके लिए मैंने इसको हल्के हल्के पानी डाल के इसको मैंने वो किया है, गूँधा है। इस तरीके से बिल्कुल हार्ड आप लोगों को भी गूँधना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से गूँधने के बाद मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। ये देखिए इस तरीके से आप लोगों को भी। अब इसके इस तरह से मैं साइज़ में 4-5 पेड़े बना लूँगी, और इन पेड़ों को बेलने के बाद तो बस सारी प्रिपरेशन इस तरीके से मैंने किया। पहले शरबत बना लिया, फिर समोसे, फिर साथ साथ ये मिलके क्या, ये देखिए। अब मैं इसको सेंटर से हाफ़ कर लूँगी, क्योंकि आलू के समोसे हैं इसलिए सेंटर से हाफ़ करके सारे पेड़े को मैंने इसी तरह से बेल लिया मैंने। अब ये देखें इस तरीके से आटे के वो बना के 1 टेबल स्पून आटा और 2 टेबल स्पून पानी मिक्स करके इसमें मैंने लेस बना ली इस तरीके से लगाने के लिए लिक्विड इसमें। और इसमें समोसे जो तैयार किया था मैंने आलू, वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। ये बहुत आसान तरीका है। सेंटर से आप लोगों को आधा करना है और फिर इसके ऐसे आटा लगा के इसको इस तरह फोल्ड कर दें इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये देखें। अब मैं तमाम समोसों को इसी तरह से फोल्ड करके शेप में दे दूँगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से मैंने सबको तैयार कर लिया है। अब मैं इसको फटाफट फ्राई करूँगी, क्योंकि टाइम कम है, 5 बज चुके हैं। और ये बेसन है, ये दही बड़े के लिए, दही बड़े भी होममेड में बना रही हूँ। इसमें बेसन मैंने आधे कप बेसन लिया और 3 टेबल स्पून चावल का आटा, और उन सबको मिक्स करके साइड पे रख दिया है। और 1 चुटकी सोडा। इधर समोसे फ्राई हो गए। समोसे का हल्के आंच पे आपने फ्राई करना है, क्योंकि हल्के आंच पे करने से ये खस्ता होंगे ज़्यादा। अब मैं इसको निकाल के अब दही बड़े फ्राई कर लूँगी। अब इसको निकालने के बाद ये दही बड़े मैंने फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद इसको पानी में, सादे पानी में इसी तरह से डिप करके 5 मिनट के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। और दही फेंट के उसमें अगर चीनी वाले आपको मीठा बनाना है तो चीनी डाल लें। और ये अंडे, 2 अंडे मैंने बॉयल किए थे, इसके 4 पीसेस कर लिए हैं। ये मैंने बेसन
और इसमें हस्ब ज़ायका नमक, 1 टीस्पून पिसी मिर्च और ये डाल के मैंने इसको भी फ्राई कर लिया है। फटाफट तैयारी करके तकरीबन 6 साढ़े 6 बज चुके हैं और ये थोड़े से वो बेसन बच गया था, इसमें मैंने प्याज डाल के प्याज के पकोड़े बना लिए। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितने ज़्यादा खस्ता और टेस्टी समोसे बने, बहुत मज़ेदार समोसे बने थे। ये प्याज के पकोड़े, इधर जो चने मैंने बनाए थे, ये समोसे के आलू बच गए थे, ये मैंने इस छोले में डाल दिया है और इसमें 1 नींबू, 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर और चाट मसाला और 6-7 अदद इमली और 1 नींबू। ये 2 पापड़ी, ये भी होममेड पापड़ी मैंने बनाया है, ये भी मैं इसमें डाल के ये तैयार सारी प्रिपरेशन। अल्हम्दुलिल्लाह 6:30 पौने 7 बज गए हैं और ये तकरीबन सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। ये दही बड़े, होममेड दही बड़े, ये अंडे के पकोड़े और ये अब ये मुंह में पानी आ रहा होगा आप लोगों के लिए किसी भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़ा अच्छा, बहुत मज़ा आया। इसी तरह से आप लोग भी रोज़े में तैयारी करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।